थ्रेसर सहित उनका तमाम हिट गाने हैं जो हमारे यहाँ से हिट हुआ। हमारे यहाँ व्यवहार करते हैं समर सिंह दारूबाज हैं। देखिए, हम समर सिंह की हमने बात नहीं कहा। क्या समर सिंह आकांक्षा दुबे की हत्या करवा सकते हैं, हाँ या ना? देखिए, यदि वह निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? अच्छा, मतलब आपको लगता है वो दोषी थे इसलिए फरार थे? देखिए, क्रिमिनल कौन? क्रिमिनल कौन? एक बात बताइए, क्रिमिनल कौन? क्रिमिनल कई प्रकार के होते हैं। नहीं, कौन है क्रिमिनल? समर सिंह और भी लड़कियों को झांसा देते थे। आपके नेचर से क्या लगता है कि और भी लड़कियां समर सिंह के शिकार हो सकती हैं क्या? आकांक्षा दुबे प्रकरण में मुख्य आरोपी समर सिंह के बेहद करीब और इसके बाद मानस स्टूडियो के मालिक इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीमान जी हैं, इनसे मैं बात करूंगा और मैं इनसे जानूंगा कि आखिर समर सिंह का नेचर क्या था। क्या सच में वो किसी की हत्या करवा सकते हैं या किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसा सकते हैं? क्या आकांक्षा दुबे ने उन्हीं की वजह से आत्महत्या किया है या वो हत्या है? मानस स्टूडियो के मालिक हमारे साथ हैं और ये समर सिंह के काफी करीबी हैं, काफी क्लोज रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि समर सिंह का थ्रेसर वाला गाना सैया तू धरावे ला थ्रेसर जो गाना हिट हुआ था और बहुत सारे जो गाने हिट हुए थे वो जो है इन्हीं के यानी मानस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। सर स्वागत है और अपना परिचय दें। मैं गोपाल त्रिपाठी। मैं कुछ चीज़ों का आपसे खंडन करना चाहता हूं। जो करीबी शब्द होता है, शब्दों का बहुत मायने होता है। हमारा एक इंडस्ट्री में दूसरा चरित्र है, सामाजिकता में इंडस्ट्रियल करीबी मैं बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियल करीबी। दूसरी बात कि ये सच्चाई है कि मानस स्टूडियो जो अभी हमारा मानस स्टूडियो है, मैंने 2020 में खरीदा था उसको, तब से मैं मालिक हूँ, ये सच्चाई है। थ्रेसर सहित उनका तमाम हिट गाने हैं जो हमारे यहाँ से हिट हुआ। हमारे यहाँ से तो चिंटू पांडे जी भी गाए हैं, रितेश पांडे जी भी वहाँ से बहुत सारे गानों को गाए हैं। इतना बारीकी से जो है उनको जानते हैं समर सिंह को, तो क्या वो आकांक्षा दुबे को सुसाइड करने के लिए उकसा सकते हैं या उन्होंने हत्या करवाई? क्या है, कैसे है? देखिए, सबके स्वभाव से बाई नेचर का वही चीज बताइए। हम यदि कोई कलाकार हमारे पास आ रहा है, हम कलाकार के रूप में जानते हैं, उसके अंदर कोई दरिंदा छुपा है, ये तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। बात दूसरी रही कि ये जितने लोग इस प्रकार के निकृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बहुत निंदनीय है। मतलब समर सिंह को सजा होनी चाहिए। यदि वह निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? अच्छा, मतलब आपको लगता है वो दोषी थे इसलिए फरार थे? देखिए, दोषी निर्दोषी ये दोनों चीज जो है कोर्ट तय करेगी कि वो दोषी है कि निर्दोषी है। अभी तो सुनने में आ रहा है, आप जैसे पत्रकारों से ही पता चला कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है गिरफ्तारी के बाद जो है कि हमारे कारण से वो डिप्रेस होकर कर सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने बचाव के लिए सजा कम करवाने के लिए बोल दिए हो कि हाँ भैया हमने उकसाया था, कहीं हत्या का आरोप लग गया 302 का तो लंबा टंग जाएंगे, 306 का लगेगा तो 10 साल में निपट जाएंगे। देखिए रवि जी, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपकी अच्छी लोकप्रियता है जी। मैं एक चीज बताऊं कि बॉलीवुड में सुशांत सिंह का जिस प्रकार से लोगों ने हत्या, हर एक इंडस्ट्री में एक रैकेट है, बॉलीवुड हो या भोजपुरी वुड हो, उससे जो भी इस प्रकार के कार्य करने वाले लोग हैं उनको बहुत आत्मबल मिला, क्योंकि कार्य करने के बाद, घटना करने के बाद, इस तरह का जो है करने के बाद वो लोग बरी हो गए। लेकिन ये लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी बाबा का शासन है। मैं अपने हृदय से जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं शशांक शेखर त्रिपाठी, जो भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र 16 जिलों के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं। उनके आने के पहले इस पूरे केस को सारनाथ थाना जो है इसको गुमराह कर रही थी, लीपापोती कर रही थी। और अब देखिए आपके सामने है। आपके अच्छा, समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आप जो है आपके साथ यानी आपके यहाँ उन्होंने काम किया, स्टूडियो में जो है आकर गाना गाया है। क्या ऐसे भी वो लड़कियों को झांसा देते थे? क्या जो है बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में थे उनके साथ, और यहाँ तक बताया जा रहा है मधु दुबे के द्वारा कि वो शादी का जो है प्रपोजल देकर उनको धोखा दिए कि शादी करेंगे तुम्हारे नाम से, करोड़ों रुपया जो है काम किया हुआ था। तो क्या उनके जो है एक नेचर के हिसाब से ऐसा लगता है कि और लड़कियों को भी शादी का झांसा दे सकते थे या जो है आकांक्षा दुबे को शादी का झांसा दिए थे? आपको क्या लगता है? रवि जी, हमारे बारे में आप पता करेंगे, हमारे स्टूडियो पे 1.5-2 साल से इन लोगों को पूरी तरीके से मनाई हो गई। उनकी ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी दारूबाज हैं या जो भी गलत नियति रखते हैं या गलत प्रकार से जो व्यवहार करते हैं। समर सिंह दारूबाज हैं। देखिए, हम समर सिंह की हमने बात नहीं कहा और समर सिंह की बात हो रही है। देखिए, बहुत कलाकार हैं, मैं नाम क्यों लेने जाऊं।
आप पता करिए ना, बहुत लोग दारू पीते हैं, आप पकड़ा जाएंगे। मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि समर सिंह, सुनिए, लोकप्रिय कलाकार हैं, अच्छे फॉलोअर हैं उनके, लेकिन इस तरह की मानसिकता, इस तरह का क्राइम, देखिए क्रिमिनल किसी भी रूप में हो सकता है, वो आर्टिस्ट हो सकता है, वो पत्रकार हो सकता है, वो राजनेता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल एक दिन में डेवलप नहीं होता है, उसको प्रताड़ित। क्या एक चीज बताइए कि क्रिमिनल कौन? क्रिमिनल कौन? एक बात बताइए, क्रिमिनल कौन? क्रिमिनल कई प्रकार के होते हैं। नहीं, कौन है क्रिमिनल? आपको प्रताड़ित कोई व्यक्ति कर रहा है, जिस प्रकार से उनकी संजय सिंह का नाम उनके माताजी ने लिया, उनका अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोपी हैं, आरोप सिद्ध करेगा माननीय न्यायालय। नहीं, ये तो मैं खुद कह रहा हूं कि समर सिंह दोषी हैं, निर्दोषी हैं, यह जो है कानून तय करेगी, कोर्ट बनी हुई है, तय करेगी। लेकिन आप मुजरिम नहीं थे तो आप फरार क्यों थे? यदि मेरे ऊपर दोषारोपण करिए, हमें पुलिस खोजेगी, हम कुछ नहीं किए रहेंगे, विद इन सेकंड जाके हम मुलाकात करेंगे जो है। तो आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं इस प्रकरण में कहीं ना कहीं समर सिंह का हाथ था, इसीलिए वो भागे हुए? रवि जी, मुझे नहीं लगता है। किसको लगता है? ये पूरी जनता को लगता है, आपको भी लगता है, मीडिया को लगता है, वकीलों को लगता है, सबके मन में प्रश्न है। मेरे मन में तो ये भी प्रश्न है कि जातिवाद की भी जहर है, कहीं ब्राह्मण होने के नाते तो आकांक्षा दुबे की हत्या नहीं कर दी गई है, ये मेरे मन में ये भी बात है। अच्छा, ये भी नजर एकदम नजर आ रहा है। मेरा एक अंतिम सवाल ये है गोपाल जी, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित इंसान है और पूरे क्षेत्र में, इंडस्ट्री में काफी आपका परिचय है, ये बताइए समर सिंह जो है जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया कि उन्होंने झांसे में दिया, शादी का जो है नाम पर ढोंग रचाया, इसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में थे जो है, इसके बाद लव यू हुआ उनके दोनों के बीच में, इसके बाद जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चक्कर रहा, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है तो फोटो भी वायरल हुई। तो क्या लगता है कि इस तरीके का काम करवाने के लिए समर सिंह और भी लड़कियों को झांसा देते थे? आपके नेचर से क्या लगता है कि और भी लड़कियां समर सिंह के शिकार हो सकती हैं क्या? मैं बहुत सहज भाषा में कुछ बात आपको समझाना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरी जनता को समझाना चाहता हूं। एक संभ्रांत, प्रतिष्ठित और भारतीय संस्कृति का व्यक्ति जो है, ये रिलेशनशिप और प्यार मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रेम करने के बाद आप विवाह कर लीजिए, इन चीजों को कर दीजिए, मैं खुद भी समर्थन करता हूं, लेकिन प्रेम के समर्थक हैं? हाँ, समर्थक हैं, लेकिन प्रेम करके आप विवाह करिए, उनके साथ जीवन का निर्वहन करिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या समर सिंह का व्यक्तित्व और नेचर, जो एक स्वभाव होता है, वो इस तरीके का था कि वो किसी को प्यार के झांसे में फंसाकर काम करवा लेते, जैसा उनके मां का आरोप है? हाँ या ना? देखिए, आपके स्टूडियो में वो काम किए हुए, थ्रेसर गाना आपके ही स्टूडियो से हुआ है। मैं 2020 में स्टूडियो खरीदा हूं। पहले ये बताइए, नहीं, मेरी बात को पहले ये बताइए, उनका स्वभाव ऐसा है कि किसी लड़की को अपने झांसे में फंसाएंगे प्यार का? हाँ या ना? आकांक्षा दुबे अपने माँ से दिन भर में 5 बार 4 बार 3 बार बात करती थी और एक बात बताती थी। तो अपने माँ से एक बेटी जो बात बताई है वो सच्चाई है, और अभी तक किसी ने, इंडस्ट्रियल किसी व्यक्ति ने आके नहीं कहा है कि ये झूठ है। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, क्या आकांक्षा दुबे और समर सिंह आपके स्टूडियो में एक साथ कभी आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी उनको, मैं बतला रहा हूँ, एडीआर जोन करके अलग, एडीआर जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राकेश मिश्रा भी हिट किए हैं, ये लोग एडीआर जोन मिल के साथ खोले, उसके बाद समर सिंह लगातार एडीआर जोन के साथ उन्होंने काम किया है। जो बात है वास्तविकता के साथ रखूंगा। और तो कहीं इस बात से खुन्नस नहीं आपको कि हमारे स्टूडियो में नहीं गाते हैं, इसके बाद अब हम तो हमको दिक्कत नहीं। देखिए, मैं एक वास्तविक बताऊं, मैं तो स्टूडियो इसलिए कभी कभी बंद कर देता हूं कि मुझे अपने स्टूडियो में हमारे अगल बगल दारूबाजी नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी सामाजिक कुकृत्य नहीं चाहिए, हम 2 पैसा कम कमाएंगे, क्योंकि हम एक ब्राह्मण परिवार, संभ्रांत परिवार से आते हैं। तो मैं तो इस तरह का कुकृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ घूसने नहीं दूंगा, कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। आकांक्षा दुबे को कभी एक साथ आपने देखा? आकांक्षा दुबे और समर सिंह? ये तो देखा गया है, बनारस में ही है, शूटिंग पे देखे हैं, सेटअप पे देखे हैं, हम खुद भी सिंगिंग करते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, रैपिड सवाल है। क्या समर सिंह आकांक्षा दुबे की हत्या करवा सकते हैं? हाँ या ना? देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं, ये जांच की विषय है। हाँ या ना? नहीं, मैं बतला तो रहा हूँ, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है जी। क्या समर सिंह जो है आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसा सकते हैं, या उन्होंने हत्या करवाई, ऐसा कुछ? हाँ या ना? देखिए, यदि वास्तविकता में ये लोग प्रेम में थे या लिव इन रिलेशनशिप में थे,
तो यदि दूरी बनता है तो डिप्रेशन होता है। अच्छा, आपको लगता है कि इनका दूरी हो गया था? नहीं, ब्रेकअप ये तो सब लोग कह रहे हैं ब्रेकअप हो रहा था। ब्रेकअप का तो ये पूरी चर्चा है चारों तरफ जो है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे वगैरह का क्या लेन देन था, मीडिया के ही माध्यम से पता चल रहा है। तो अब वो हो चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा, दो चीज समझ लीजिए, यदि दोषी हैं तो कड़ी से कड़ी सजा है, सजा हो समर सिंह को, और यदि वो निर्दोष हो तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा लोकप्रिय कलाकार है। गोपाल त्रिपाठी जी थे, मानस स्टूडियो के मालिक हैं, काफी दिनों से वाराणसी में रहे हुए हैं। समर सिंह के साथ इन्होंने, मतलब इनके स्टूडियो में आकर समर सिंह ने काफी गाना गाया हुआ है और इसके बाद हिट एल्बम दिया हुआ है। कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आखिरी बार मैं खंडन करना चाहता हूं कि ये लोग 2 साल 2.5 साल से एडीआर जोन करके एक एडीआर म्यूजिक का इन लोगों ने खोला और वहां जाके काम किया। लगातार 1.5-2 साल से आपका कोई हमारे यहाँ, लेकिन आपके यहाँ जो है पिछले साल काम सुन लीजिए। दूसरी बात, एडीआर जी मानस स्टूडियो में भी बैठते थे और प्रतिष्ठित वो हैं। दूसरे भी बड़े स्टूडियो में भी, नटराज जैसे स्टूडियो में उन्होंने, मतलब बड़े स्टूडियो में किया है, मैं नटराज में नहीं बोल रहा हूँ। तो प्रतिष्ठित कलाकार में एजे कलाकार जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपके ही बारे में नहीं जानता हूँ कि आप यदि कल आपके ऊपर कुछ दोष लग जाए तो मैं तो पत्रकार के रूप में आप हमको मानने से इनकार कर दीजिएगा। आप नहीं, हम ये नहीं इनकार, गजब का खेला है भाई। नहीं, इनकार नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि रवि जी, पत्रकार के रूप में मैं रवि जी को जानता था। तो समर को आप एक सिंगर और गायक, एक्टर, कलाकार। बिल्कुल रवि जी के अंदर या समर सिंह के अंदर कोई भेड़िया भी है कुकृत्य रूप में, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। सही कह रहे हैं, सही बात है। इनके अंदर कौन सा भेड़िया छुपा है, कौन सा शेर छुपा है, हमको क्या पता। हमको तो पता है गोपाल त्रिपाठी जी है, बेचारे मानस स्टूडियो चलाते हैं, बच्चों को गीत संगीत सिखाते हैं और गाना वाना में भी मन करता है कभी शूट उट करते हैं, गाते वते भी है। तो हम तो इनको यही रूप में जानते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है किसी के प्रति, ये किसको किस भावना से देख रहे हैं, ये तो मुझे सर नहीं पता है। तो समर के अंदर क्या भावना चल रही थी, ये करीबी या दोस्त मित्र यार हितैषी रिश्तेदार नातेदार पट्टीदार घर परिवार सुविधादार, इसके बाद जो मालिक और इसके बाद नौकर, क्या था इनको सिर्फ उससे नहीं पता है। बस ये जानते हैं समर एक कलाकार है, उसके अंदर कला, उसको दिखाना चाहिए। इस वीडियो को दिखाना भी चाहिए, और दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और निर्दोष है तो सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये चाहते हैं कि सजा हो। यदि दोषी है तो, यदि साक्ष्य में पाया जाता है तो, निर्दोष है तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ, उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना। मित्रों धन्यवाद। गोपाल जी आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।